हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करती हूँ मैं पूजा त्यागी अपने YouTube चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, लेट नाइट थॉट्स, इमोशंस, भावनाएं, संभावनाएं, सब कुछ निकाल लेंगे उनके मन से आज हम। और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे टैरो आज क्या रिवील करते हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में। आपकी फीलिंग्स भी बताऊंगी, उनकी फीलिंग्स भी बताऊंगी। मेरे फेवरेट टैरो कार्ड्स है, ये मेरा फेवरेट डेक है। बहुत ही प्यारी रीडिंग आती है, ऐसे बड़ी प्रिसाइज आती है, एंड तक देखना। ठीक है, ठीक है डिवाइन, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कर दीजिए मेरे इस डेक को ब्लेस। श्री राधा रानी श्री कृष्ण आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। कृपया करके इन पे अपनी कृपा दृष्टि डालें, उन्हें ब्लेस करें। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी ब्लेस करें, उसको भी हील करें, इनको इस बुरे वक्त से निकालें, परेशानी से मुक्त करें। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए व्यूअर, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। मैं कार्ड्स को शफल करने वाली हूँ, आप जल्दी से उनका नाम 3 बार लीजिए। हंसता मुस्कुराता सुंदर सा चेहरा उनका इमेजिन कीजिए। हो सकता है बहुत दिन हो गए हो हंसता मुस्कुराता चेहरा देखे हुए उनका। हो सकता है बहुत दिन हो गए हो प्यारा सा चेहरा देखे हुए उनका। सोच रहे हो मन में कि मैम बस प्यारा सा चेहरा दिख तो जाए एक बार। चलिए, जो भी पुरानी यादें, पुरानी मेमोरीज है ना, उन्हीं में से जुटा लीजिए कुछ उनके भाव, उनका चेहरा, और कर लीजिए उन्हें याद। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, द मैजिशियन। ओके, मैजिशियन आ रहा है। आपकी फीलिंग्स में देखूंगी पहले। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। पता है क्या व्यूअर, आप अपने पार्टनर को बेनिफिट ऑफ डाउट शुरू से देते चले आ रहे हो। बताना अगर ये सच है तो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने पार्टनर की किसी बात पे शक हो और आपने उनको काउंटर अटैक किया कि मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, और वो पर्सन आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ भी कह देता था, कुछ भी समझा देता था, तो आप ना उसको बेनिफिट ऑफ डाउट बड़े इजीली दे देते हो। सोचते हो कि यार ठीक ही कह रहा होगा, मेरा पार्टनर झूठ थोड़ी बोलेगा मेरे से। आपने ऐसा इतना बार इन पे भरोसा किया है ना, इतना बार इन पे भरोसा किया है, और हर बार इस पर्सन ने आपको चीट किया है और धोखा दिया है, मतलब झूठ बोला है आपसे। ओके, आपने आंख बंद करके इस पर्सन पे भरोसा किया, और जब नहीं भी हुआ भरोसा, तो जब इन्होंने आपको समझाया, जब इन्होंने आपको मनाया, जब इन्होंने आपसे कहा मुझ पे विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं या कह रही हूं, तो आपने इन पे विश्वास भी किया। ओके, आपने सोचा कि यार झूठ थोड़ी बोलेगा, मेरा पार्टनर है, झूठ क्यों बोलेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है। तो इस पर्सन ने ना आपको बहुत ही मेंटली ओवरलोड कर दिया है इस रिलेशनशिप में, इस तरीके से झूठ बोल बोल के। ओके, इस पर्सन ने आपको एग्जॉस्ट कर दिया है। ऑलराइट, आप थक गए हो अब, क्योंकि इतनी बार भरोसा करके, इतनी बार भरोसा टूट चुका है कि अब आप बहुत ही अनसर्टेन टाइम्स में चल रहे हो। ओके, अब आप हिडन इमोशंस में इतना फंस चुके हो, सीक्रेटिव इतना आपके पार्टनर है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, और आपको अभी लगने लग गया है कि यार मैं फिर बेवकूफ क्यों बनी, मैं बेवकूफ क्यों बना। अब आपको लगता है आप बहुत एजिटेटेड और वुंडेड हो गए, मतलब आपको जख्म अब फील हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने इतनी बार एक ही जगह पे चोट किया ना कि अब आप बहुत ज्यादा अब हील नहीं हो पा रहे हो आप। मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप इस पर्सन पे तो कर ही नहीं पा रहे हो और किसी पे भी नहीं कर पा रहे हो आप विश्वास। ठीक है, न्यू लव अगर आना चाहता है आपके लिए, अगर कोई और ऑप्शन है, तो उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा है। कोई और नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करना भी चाहता है, तो भी आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते हो, बिकॉज समवेयर एक तो आपका विश्वास उठ गया है, सेकेंडली आप इस पर्सन को अभी भी इतना ज्यादा चाहते हो ना, किसी और की जगह आपके मन में है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा भी दिखता है आपके कार्ड्स को देख के कि अभी आप इस वक्त इस रास्ते में, इस जर्नी में अकेले हो, यानी कि पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट में छोड़ा है। वही पार्टनर जो कभी आपके लिए कविताएं पढ़ता था, आपको कुछ आपकी तारीफ में कुछ कहा करता था, या फिर 2 मीठी बातें कह दिया करता था, या फिर आपको दिन रात फोन किया करता था, आपके हर नखरे उठाया करता था, हर बात सुना करता था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा नखरे आपके उठाए हैं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जो अच्छा मोमेंट, अच्छा टाइम आपने रिश्ते में देखा है, फील किया है, एक्सपीरियंस किया है ना, कहीं ना कहीं आप उस वक्त को याद करते करते फिलहाल अकेले चल रहे हो, और अब एजिटेटेड भी हो। अब आप अपनी लाइफ में वाइज चॉइसेस करना चाहते हो। ठीक है, अपने पार्टनर का इंतजार तो देखो आप कर ही रहे हो, वरना आप इस रीडिंग को नहीं देख रहे होते, लेकिन उसी के साथ साथ आप वाइजली अपनी लाइफ को जीना चाहते हो। अंधों की तरह जीना नहीं चाहते, वापस से डिप्रेशन में जाना नहीं चाहते, वापस से अनमना होना नहीं चाहते, क्योंकि एक वक्त आपने ऐसा देखा है जब किसी चीज में आपका मन ही नहीं लगता था, जब आप बैठे रहते थे बिल्कुल अबैंडन्ड एंड डिसएंगेज्ड। ओके, मतलब एक सोफा पकड़ लिया, उधर बैठ गए, अभी खाना खा लिया, बस टीवी देख लिया, अपना काम कर लिया, और इसके अलावा ना तो आपको सोशलाइज करने का मन करता था,
ना ही किसी से बात करने का मन करता था, बस अपने पार्टनर की यादों में खोए रहते थे, या फिर सारा दिन सारी रात रोते रहते थे। रोए आप बहुत हो, रोए तो आप इतना हो ना कि मतलब नदी बन जाए आपके आंसुओं से। ओके, मतलब एक देश के तो पानी की कमी आप पूरी कर ही सकते हो अगर आपके आंसू को इकट्ठा कर लिया जाए, इतना रोए हो। पर्सन ने बहुत रुलाया आपको। ओके, और हाल भी नहीं पूछा रुला के, चलो रुलाया, ठीक है, आपने बहुत रुलाया, बहुत किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया, रुला रुला के आपकी ऐसी तैसी कर दी, तो कम से कम दो प्यार के बोल तो पूछने चाहिए थे, कहने चाहिए थे, कम से कम कैसा फील करो ये तो पूछ लेते। लेकिन लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में एकदम तन्हा, एकदम अकेला छोड़ दिया। ओके, और जब फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है इसका मतलब आपने अकेले बहुत ज्यादा सफर किया है, और आपने हील भी खुद को खुद ही किया है। ओके, हील करने की भी आपकी खुद की जिम्मेदारी थी। इन्होंने वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत भी नहीं ली, हालचाल भी आपका नहीं पूछा, और आप अपने दिल के साथ अकेले बैठ के इनका इंतजार करते रहे हो। अब आप वाइज चॉइस करना चाहते हो, अब आप रिजेंटमेंट और डिनाइल में नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप बहुत समय इस रिश्ते में डिनाइल में भी रहे हो व्यूअर। एंड व्हेन आई से डिनाइल, आई मीन इट। जानते हुए कि पार्टनर चीट कर रहा है, जानते हुए कि पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, जानते हुए कि आपको मान सम्मान नहीं दे रहा है, जानते हुए कि उसने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल के रख दिया है, उसका बिल्कुल जूस निकाल लिया है उसने, लेकिन फिर भी आप डिनाइल में रहे कि सब कुछ ठीक होगा, नहीं मेरा पार्टनर ऐसा नहीं हो सकता, जो ऐसा हो जिसने कभी मुझे इतना प्यार किया वो ऐसा कैसे हो सकता है। एंड नाउ दैट डिनाइल हैज टर्न इनटू सम काइंड ऑफ रिजेंटमेंट। ओके, थोड़ा गुस्सा भी अब आपको उनसे आता है, कभी कभी नफरत करने की भी कोशिश करते हो आप उनसे कि बस मुझे भगवान मुझे इस पर्सन से नफरत करा दो, ऐसे तो भूल नहीं पा रहा हूँ, ऐसे तो भूल नहीं पा रही हूँ, तो मुझे इस पर्सन से नफरत ही करा दो। ठीक है, बाय द वे आपको बताना भूल गई थी, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, सब देख सकते हो। वैसे मुझे लियो, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, वर्गो की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है आज। ओके, एक्वेरियस, स्पाइसेस भी हैं। ऑलराइट, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए? ओके, देखिए आपका पार्टनर, बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे हो उसमें आपका पार्टनर है धोखेबाज नंबर 1। ओके, एक नहीं मल्टीपल पीपल के साथ इस पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है। ओके, सबसे ज्यादा तो इसी चीज ने आपको हर्ट किया है कि पार्टनर औरों के साथ इन्वॉल्व हुआ। ओके, समवेयर दिस इज द फैक्ट। और इस वजह से बहुत सारी दूरियां आ गई, बड़े सारे नो कांटेक्ट आप दोनों की, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ गई, बहुत सारे क्लैशेस, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स। और जिन लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है ना, उन लोगों के बीच में भी वैचारिक मतभेद इतने हुए क्योंकि इस पर्सन ने आपको प्रॉपर कमिटमेंट कभी नहीं दिया। मतलब आप उस रिश्ते को कॉन्फिडेंस कैसे कह सको कि हाँ मैं इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ हूँ, यस दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, यस आई बिलोंग टू दिस पर्सन। ऐसी नौबत ही नहीं आने दी। इस पर्सन ने हमेशा आपको बड़ा ही कंफ्यूज रखा। जब आपके करीब आए तो आपको बोला कि ज्यादा श्योर मत हो जाओ, दिस इज जस्ट इन टेम्पररी। जब आपसे दूर जाते हैं, जब आपको उससे दूर कर देते हैं तो फिर पास आ जाते हैं, तो ना तो ये आपको संभलने देते हैं, ना ही आपको गिरने देते हैं, ये आर पार मामला होने ही नहीं देते। तो इसलिए क्या हो रहा है ना कि क्लैश और डिसएंगेजमेंट हो रहा है क्योंकि आपका हो चुका अभी। ओके, आप अभी नहीं झेल पा रहे हो उसको, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो आप मेंटली ओवरलोड होके फट जाओगे। बिकॉज समवेयर इस जर्नी में थोड़ा रेस्ट तो आपको भी चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहब्बत की जर्नी में आप चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, ये पर्सन आपको इतना बीट कर रहा है, ये पर्सन आपको इतना ह्यूमिलेट कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को इतना कम कर दिया, और आपको फिर भी चलना ही पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बैठ के तो राहत पाओगे ना, कब किसी पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा देर तो इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना। तो इस चक्कर में अब आपने अपना फुट डाउन किया है और आपने इस पर्सन से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट किया है कि भाई मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मेरा ऐसा काम नहीं चलेगा। करंटली आपका पार्टनर मुझे दिख रहा है कि ये आप में नो कांटेक्ट में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि ये आपके बारे में पूरा, मतलब इसने गूगल छान लिया, इसने सारे सोशल मीडिया छान लिए, अगर आपको ब्लॉक किया है इसने आपको या आपने इसको, तो भी ये पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी है। अब आप किसी को ब्लॉक तो इसलिए करते हो ना कि भाई आपको उसके बारे में ना कि जानने को मिले, ना कि सुनने को मिले, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपको लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा। इसका लैपटॉप सामने खुला है या मोबाइल फोन सामने खुला है और ये जगह जगह आपको ढूंढ रहा है। अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में ये है और एक्टिव है, मतलब ब्लॉक नहीं है, तो ये आपकी फ्रेंड लिस्ट में जा जाके देख रहा है कि आपने कौन से नए दोस्त ऐड किए हैं।
या किसके साथ आपकी बातचीत ज्यादा चल रही है, खूब इसका हिसाब किताब चल रहा है कि किसी और के साथ तो नहीं आप एंगेज हो गए हो, खूब शक भी चल रहे हैं इसके कि यार इतने दिन से मेरे साथ नहीं है, मुझसे बात नहीं हो रही है, मेरे से इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, दिखा रहा है, तो कहीं या कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है। तो बहुत गहन अध्ययन आप पे चल रहा है, पीएचडी चल रही है इस वक्त इस पर्सन की आपके ऊपर, ठीक है। और इस पर्सन को ना डर भी लग रहा है, थोड़ा सा इस पर्सन को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये पर्सन मेरे हाथ से निकल जाए, या ऐसा ना हो कि ये पर्सन को कोई और ले जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये फिर से आपको रिझाने की या फिर पैशनेट इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करने वाले हैं। ये पर्सन अचानक आपके सामने रास्ते में आके खड़े हो सकते हैं, अचानक अचानक आपसे टकरा सकते हैं, अचानक इतना इमोशनली हैवी और ओवरलोडेड मैसेज भेज सकते हैं ना कि आपका दिमाग ही बंद ना आ जाए, आपको समझ में ही ना आए कि अभी अचानक इसका ये मैसेज कहाँ से आ गया और क्यों आ गया, अब क्या हो गया इसको। ठीक है, सो समवेयर थोड़ा सा सिडक्टिव मैसेज, पैशनेट मैसेज, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको नए नए ख्वाब दिखाने के लिए कोई गिफ्ट, ऐसा कुछ आपके पास ये पर्सन भेजने की तैयारी करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कैसा चाहता है ना आपके साथ, ये पर्सन आपका फ्लर्ट करना चाहता है। ओके, फिर से फ्लर्टेशियस एनर्जी में आना चाहता है, ओपन माइंडेड होके चाहता है कि आप इसको वापस से एक्सेप्ट कर लो और वापस से आप सब कुछ भूल जाओ। ओके, ये फिर से आपके और अपनी कंपैटिबिलिटी को वापस चाहता है और आपके अपने रिश्ते को फिर से सिक्योर करना चाहता है। ओके, आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता है या फिर ये आपको अपनी एम्पर बनाना चाहती है। ठीक है, ये पर्सन ऑन द वर्ज ऑफ डिसीजन मेकिंग है इस वक्त। ऑलराइट, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ना, वो उनके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को छोड़ के या थर्ड पार्टी के ऊपर आपको चूज करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन आपको अपना डेस्टिन पार्टनर मानता है, केवल आप ही को इस लायक मानता है कि आप इनके साथ रिश्ते में लंबे समय तक रह सकते हो। इनको पता है कि आपका क्या कैरेक्टर है, इनको पता है कि आप किस मटेरियल के बने हो, इनको पता है कि आप किस तरह की मौलिकता रखते हो, किस तरह के मॉरल वैल्यूज रखते हो, इनको सब पता है। तो इनको आपसे ज्यादा बेहतर कैंडिडेट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए या फिर वापस से रिश्ता स्टार्ट करने के लिए कोई और नहीं दिखता है। ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस तरीके से और इंटेंस तरीके से आपके पास लौट के आने के बारे में सोच रहे हैं, कि गहन प्लानिंग चल रही है, सोच रहे हैं कि कैसे मुझे कम बैक कर रहा है। कम बैक इज द वर्ड, आपकी लाइफ में व्यक्ति कम बैक करना चाहता है। ठीक है, कैसे करेगा कम बैक, ये आपके लाइफ में आइटम सॉन्ग के साथ एंट्री कर सकता है, धमाकेदार एंट्री पर्सन की आपके साथ आपकी लाइफ में हो सकती है। जिन लोगों ने इस रीडिंग को एंड तक देखा है जरूर लाइक शेयर क्लेम कर देना। और ये थे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।